भाजपा के नेता कितने सच्चे हैं, कितने झूठे। मेयर चुनाव में कितनी धक्केशाही हुई है। कानून का किस तरह से मजाक उड़ाया गया, खिलवाड़ किया गया। इस सच्चाई को सामने लाने के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ सवाल करेंगे, जिसका कोई भी इस के कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकता है। खासकर भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से तो ये उम्मीद की जाती है, अपेक्षा की जाती है कि वो इस वीडियो में पैदा होने वाले सवालों का जवाब दे। यह है भाजपा का क्रॉस एग्जामिनेशन। तो इससे पहले कि हम अपने सवाल आप सबके बीच में प्रस्तुत करें, सबसे पहले देखिए जो चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर जी ने और जो चुनाव करवाने के लिए अधिकृत प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो नॉमिनेटेड काउंसलर अनिल मसीह ने एक चैनल को या अलग अलग चैनल को क्या कहा है, इनकी बात सुनिए। मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत प्यार दीजिएगा। बहुत अच्छा पहले इतिहास इन्होंने रचा है, बंगाल में, उसके बाद बिहार में है, पंजाब में भी रचा है इतिहास। दे आर नॉट रेडी। यही राघव जी जो बोल रहे हैं, ये पंजाब में क्यों नहीं बोलते ये बात? पंजाब में वाई आर दे नॉट रेडी टू फाइट विद कांग्रेस? और यहाँ पर आकर ये इतिहास रचना चाहते हैं। एक छोटी सी कॉर्पोरेशन में, एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी में, इनको आदत है यूनियन टेरिटरी में राजा बनकर घूमने की दिल्ली से। ऐसा होएगा नहीं, हम होने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर सरकार का राज चलता है और सही तरीके से चलता है, आगे भी चलता है। कई जो आदमी है वो मुट्ठी में सारे भर के वोट्स भाग रहा था। क्यों भाग रहा था? ਸਾਡੇ ਨਾਲ प्रेजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह मौजूद ने। अनिल सर, आज दे इलेक्शन ਨੂੰ किस तरह देखते हो? देखिए, मुझे प्रेजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया था इस चुनाव को, मेयर के चुनाव को कंडक्ट करने के लिए बाय द अथॉरिटी। और आप जैसा आप सभी देख रहे थे वीडियोग्राफी में कि चुनाव बहुत अच्छे ढंग से हमने कंडक्ट किया और सभी जितने पार्षद से बातचीत हुई चुनाव शुरू होने से पहले, सबको बड़े अच्छे से बातचीत करी कि हम बिना लड़ाई झगड़े के चुनाव चाहते हैं और पारदर्शिता से चुनाव चाहते हैं। और तकरीबन मेरे ख्याल से 11 बैलेट पेपर्स पे ऑब्जेक्शंस लगाई गई थी और आप सब देख रहे थे। मैंने उनको एक एक बैलेट पेपर वापस किया, जो चाहते थे कि जिसपे इसमें कमी है, इसमें कमी है, और मैंने कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उनको ठीक है, वोट जब वोट पड़ रहे थे मैंने उनको वापस किए, उनके बैलेट पेपर्स, उनकी बात पूरी सुनी और नए नए बैलेट पेपर हम उनको इशू करते रहे। चुनाव हुआ, वोट ऑफ काउंटिंग हुआ, जिसमें मेरे ख्याल से 16 वोट्स वोटेड टू द मनोज जी, मनोज सोनकर ऑफ पार्टी, और 12 बीजेपी, और 12 वोटें उनको पड़ी हैं अपना आपके कुलदीप जी को, और 8 वोटें इनवैलिड थी। और वो सारा जो बाय एक्ट है, बाय लॉज हैं जो एमसी के, उसके तहत ये सारे चुनाव हुए। और बस ठीक है, जो उसका रिजल्ट हमने डिक्लेयर कर दिया। लेकिन उसके बाद आप पार्टी के कुछ मेरे ख्याल से एक मनोहर थे, प्रेमलता थी, कोई काउंसलर, हाँ, और उन्होंने आकर जो बैलेट पेपर्स पे कब्जा किया और बैलेट पेपर्स को फाड़ा भी है, शायद फाड़ने की कोशिश की। और जब बैलेट पेपर्स फिर वो जो पुलिस के द्वारा नियुक्त मार्शल्स थे, और उन्होंने वो बैलेट पेपर्स उनसे छुड़वाए और उन्होंने पूरा एक प्रक्रिया को दखलंदाजी, प्रेजाइडिंग ऑफिसर की प्रक्रिया को खराब करने की कोशिश करी, उसके पूरे इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर करने की कोशिश करी। और मेरी तरफ से जो बीइंग ए प्रेजाइडिंग ऑफिसर व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव डन। एक लास्ट सवाल है कि एलिगेशन जरूर लगाए कि मैं देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने और रखने का अधिकार। तो आपको लगता है कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट? देखिए, मैंने वो जो आपको मैंने अपनी जितनी बात रखी उसमें सारी बात वो कवर हो गई। धन्यवाद। लेकिन जो वीडियोग्राफी हुई है किस तरह से देखते हैं? नहीं, जो लगा है, मैंने कोई वीडियोग्राफी अभी तक देखा ही नहीं है। आई हैव नॉट सीन एनी वीडियोग्राफी। मैंने कोई, तो आप किसी तरह से, क्योंकि अब कोर्ट जा चुके हैं, वो कोर्ट में देखिए, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, सबको अपनी बात रखने का, कोर्ट में कहीं भी जाने का। जो पीसी हुई है अभी राघव चड्ढा और पवन बंसल की, उन्होंने कहा कि अनिल मसीह पर मामला दर्ज होना चाहिए, साफ साफ जो है वो धक्का। देखिए, लोकतंत्र है, किसी के खिलाफ कहीं भी जाके कंप्लेंट करे, मैं उसमें क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। थैंक यू। बिल्कुल। अनिल मसीह प्रिसाइडिंग ऑफिसर सीगे, उन्होंने बोलो पूरा आप सबसे पहले देखिए
चंडीगढ़ की सांसद माता किरण खेर जी क्या कह रही हैं? बोल रही हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, यहां सरकार का राज चलता है। इनकी तरफ से यह क्यों नहीं कहा गया कि यहां कानून और संविधान का राज चलता है? देखिए आप, एक छोटी सी कॉरपोरेशन में, एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी में इनको आदत है यूनियन टेरिटरी में राजा बनकर घूमने की दिल्ली से। ऐसा होएगा नहीं, हम होने नहीं देंगे। तो आपने माता किरण खेर जी की तरफ से बोले गए शब्द सुने कि यहां सरकार का राज चलता है। आपको उनके चेहरे के हाव भाव और उनके बोलने का अंदाज, उससे पता चल गया होगा कि सरकार का राज का मतलब क्या है। मतलब सीधा सा ये है कि मनमर्जी कर सकते हैं, चला सकते हैं भाजपा के नेता, भाजपा की सांसद। खैर, इसके अलावा अब अगली जो शब्दावली है, जो माता किरण खेर जी ने कहा है, उन शब्दों पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। आप देखिए, माता किरण खेर जी मेयर चुनाव के दौरान वोटों के सिलसिले में क्या बोल रहे हैं। कई जो आदमी है वो मुट्ठी में सारे भर के वोट्स भाग रहा था। क्यों क्यों भाग रहा था? आपने अभी माता किरण खेर जी के जुबान से सुना कि वो वोटों पर झपट पड़े थे, वोटों की मुट्ठी भर के, वोटों की मुट्ठी भरकर दौड़ रहे थे। अगर यह सच है तो भाजपा के तमाम नेताओं, भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं से सवाल है कि इलेक्शन के बाद वोटों को संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर की यह जिम्मेवारी नहीं कि चुनाव के बाद सबसे पहले वोटें सुरक्षित करे? अगर ऐसा नहीं हुआ, किसी का को ऐसी छूट मिल गई, किसी को भी, चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है, कि वो वोटों की जहां वोटें हैं उन पर कब्जा कर ले, उनको मुट्ठी में लेके, और वो जो प्लेस ऑफ इलेक्शन है, जहां चुनाव हो रहा है, वहां से उस स्थान से कहीं दूसरी तरफ भागने में कामयाब हो जाए या भाग ले, कम से कम मुट्ठी में भरकर भाग रहा था। इतना तो है कि मुट्ठी में वोटें ले ली थी। तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? वोटों को सुरक्षित करने की। अगर माता किरण खेर जी ठीक कह रहे हैं, तो क्या अनिल मसीह दोषी नहीं है कि उसने वोटों की सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं किया? अगला सवाल यह है कि अगर कोई वोटों की मुट्ठी भरकर भाग रहा था, तो उस सज्जन का या उस पार्षद का या उस ऑफिसर का, उस दोषी का नाम क्या है? वो अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? आप सबसे एक निवेदन है कि भाजपा के हर कार्यकर्ता, हर नेता से आप ये सवाल जरूर पूछिए कि माता किरण खेर जी ने जो कहा है कि कोई वोटों की मुट्ठी भरकर भाग रहा था, तो उसका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? अगली बात है, कानूनन अगर कोई गैर कानूनी हरकत कर रहा है, कोई इस तरह की हरकत कर रहा है, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। माता किरण खेर जी मौके पर मौजूद थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौके पर मौजूद थे, पुराने ओल्ड जो मेयर हैं वो मौके पर मौजूद थे, सभी अधिकारी मौके पर मौजूद थे। क्या किसी ने चंडीगढ़ पुलिस को सूचना देने की जहमत उठाई? अगर पुलिस को सूचना दी है तो उसमें कोई एफआईआर दर्ज हुई? तो आप सब
के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से ये सवाल कर रहा हूं कि कानूनी कार्रवाई तब शुरू क्यों नहीं की गई थी। अगर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाए तो उसके बाद अगली जो एक तरह से स्टेप है, जो नेक्स्ट स्टेप है, तो वो जो वोटें हैं वो एक डिस्प्यूटेड आर्टिकल, डिस्प्यूटेड आइटम हो जाती है, तो वो पुलिस की कस्टडी में हो जाती है, चली जाती है, फाइल में चली जाती है, वो सुपुर्दारी पर ही रिलीज होती है। तो कानूनी प्रोसीजर में वो वोटें रिलीज कैसे हुई? आप सबको, भाजपा के हर नेता, हर अधिकारी जो वहां जो मौजूद थे, उनसे ये सवाल करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसका जवाब आपको सच्चाई से रूबरू करवा देगा और पता चल जाएगा कि माता किरण खेर जी और भाजपा की सांसद किरण खेर जी कितना सच बोल रही हैं, कितना झूठ बोल रही हैं। मुझे प्रेजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया था इस चुनाव को, मेयर के चुनाव को कंडक्ट करने के लिए बाय द अथॉरिटी। और आप सभी देख रहे थे वीडियोग्राफी में कि चुनाव बहुत अच्छे ढंग से हमने कंडक्ट किया और सभी जितने पार्षद से बातचीत हुई चुनाव शुरू होने से पहले, सबको बड़े अच्छे से बातचीत करी कि हम बिना लड़ाई झगड़े के चुनाव चाहते हैं और पारदर्शिता से चुनाव चाहते हैं। और तकरीबन मेरे ख्याल से 11 बैलेट पेपर्स पे ऑब्जेक्शंस लगाई गई थी और आप सब देख रहे थे। मैंने उनको एक एक बैलेट पेपर वापस किया जो वो चाहते थे कि जिसपे इसमें कमी है, इसमें कमी है, और मैंने कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उनको ठीक है, जब वोट जब वोट पड़ रहे थे मैंने उनको वापस किए, उनके बैलेट पेपर्स, उनकी बात पूरी सुनी और नए नए बैलेट पेपर हम उनको इशू करते रहे। चुनाव शुरू होने से पहले वोट डालने के लिए जो स्लिप दी गई, जो बैलेट पेपर दिया गया, उसमें 11 पार्षदों ने कुछ कमियां देखी, कुछ निशान देखे या कटा फटा देखा और उन्होंने वो जो एक तरह से जो वोट है, बैलेट पेपर है, वो लेने से मना कर दिया और अनिल मसीह ने बैलेट पेपर चेंज करवाया। अब सवाल पैदा होता है, 11 बैलेट पेपर खराब हो गए जो इस्तेमाल नहीं हुए, तो बताइए अनिल मसीह जी और भाजपा के तमाम पार्षदों से सवाल है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वोट का प्रोसीजर शुरू करने से पहले कुल कितने बैलेट पेपर छपवाए थे? 11 तो नजर आ रहा है उनके मुताबिक कि खराब मिल गए। 36 वोट डाले जाने थे, 11 और 36 47। तो ये जो खराब वोट हुए हैं 11, क्या उनका कोई रिकॉर्ड रखा गया है? आगे एक और सवाल पैदा होता है कि जो पार्षद वोट डालने से पहले इतनी बारीकी के साथ बैलेट पेपर की जांच कर रहे हैं कि उस पर कोई छोटा सा निशान भी लगा हुआ नहीं होना चाहिए, वो कहीं से फटा हुआ होना नहीं होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि वो पूरी तरह से जागरूक है और उन्हें संदेह है कि वोट डालने के बाद जब काउंटिंग होगी, गिनती होगी, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी न किसी बहाने से कहीं उनकी वोट को रद्द ना कर दे। अगर यह बात सच है तो इसका सीधा सा मतलब क्या यह नहीं निकलता कि वोट डालने के लिए जाने से पहले सभी पार्षद पूरी तरह सतर्क थे, अलर्ट थे? तो आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर नेता से यह सवाल जरूर पूछें कि इतनी बारीकी से वोट का, बैलेट पेपर का निरीक्षण करने वाले किसी वोटर को कैसे हम जो एक तरह से ये समझ लेंगे कि वो लापरवाह होंगे और वोट खराब कर देंगे, और साथ ही उन 11 वोट को किस रिकॉर्ड में रखा गया है।
और 12 वोटें उनको पड़ी हैं अपना आपके कुलदीप जी को, और 8 वोटें इनवैलिड थी, और जो उसका रिजल्ट हमने डिक्लेयर कर दिया। लेकिन उसके बाद आप पार्टी के कुछ मेरे ख्याल से एक मनोहर थे, प्रेमलता थी, कोई काउंसलर थे, काउंसलर, हाँ, हाँ, और उन्होंने आकर जो बैलेट पेपर्स पे कब्जा किया और बैलेट पेपर्स को फाड़ा भी है, शायद फाड़ने की कोशिश की। और जब बैलेट पेपर्स फिर वो जो पुलिस के द्वारा नियुक्त मार्शल्स थे, और उन्होंने वो बैलेट पेपर्स उनसे छुड़वाए, और उन्होंने पूरा एक प्रक्रिया को दखलंदाजी, प्रेसिडिंग ऑफिसर की प्रक्रिया को खराब करने की कोशिश करी, उसके पूरे इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर करने की कोशिश करी। और मेरी तरफ से जो बीइंग ए प्रेसिडिंग ऑफिसर व्हाट आई हैव टू डू आई हैव डन। एक लास्ट सवाल है कि एलिगेशन जरूर लगाए कि मैं देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने और रखने का तो अधिकार। आपको लगता है कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट? देखिए, मैंने वो जो आपको मैंने अपनी जितनी बात रखी उसमें सारी बात वो कवर हो गई। धन्यवाद। लेकिन जो वीडियोग्राफी हुई है किस तरह से देखते हैं? नहीं, एलिगेशन जो लगा है मैंने कोई वीडियोग्राफी अभी तक देखा ही नहीं है। आई हैव नॉट सीन एनी वीडियोग्राफी। ओके, मैंने कोई तो आप किसी तरह से, क्योंकि ये कोर्ट जा चुके हैं, वो कोर्ट में क्या है? देखिए, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, सबको अपनी बात रखने का, कोर्ट में कहीं भी जाने का। ज्वाइंट पीसी हुई है अभी राघव चड्ढा और पवन मसल की, उन्होंने कहा कि अनिल मसीह पर मामला दर्ज होना चाहिए, साफ साफ जो है वो धक्का। देखिए, लोकतंत्र है, किसी के खिलाफ कहीं भी जाके कंप्लेंट करे, मैं उसमें क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। थैंक यू। बिल्कुल। अनिल मसीह प्रिसाइडिंग ऑफिसर। चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो गई। अब आप बैठने का प्रबंध भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जब गिनती कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो कम से कम एक एक वोट को पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं को, सभी उम्मीदवारों को दिखाना नहीं चाहिए था। क्या दिखाया है? अगर नहीं दिखाया तो फिर हम इन वोटों को इनवैलिड क्यों नहीं कह सकते? कैसे कह सकते हैं? और अब वैलिड या इनवैलिड वोट डिक्लेयर करने का, घोषणा करने का ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अधिकार कानून के किस प्रावधान के तहत मिला है? आप कहीं ना कहीं कानून के जानकार हैं, मेरे से ज्यादा नॉलेज होगा आपके पास, तो आप सभी भाजपा नेताओं से प्रश्न है कि वहां मौजूद किसी अधिकारी या जो अनेक तरह से संबंधित व्यक्ति को बताया तक नहीं गया और अपनी मनमर्जी से 8 वोट को इनवैलिड कर दिया गया। कानून के किस प्रावधान में यह जिक्र है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास बाकी की सहमति के बिना या दिखाए बिना अपने आप मनमानी करते हुए वोट को इनवैलिड डिक्लेयर करने का, घोषित करने का अधिकार है? तो इसके साथ ही और भी एक प्रश्न पैदा होता है कि ये श्रीमान जी, जो अनिल मसीह जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो पत्रकार के आंखों में आंखें डालकर बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों कभी इधर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी ऊपर देख रहे हैं, कभी इतने बेचैन क्यों नजर आ रहे हैं? ये बेचैनी कुछ ना कुछ संदेह पैदा करती है। आप बताइए कि क्या ठीक है? एक और बात है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने चुनाव से यानी कि 30 जनवरी 2024 से पहले, सिर्फ 12 दिन पहले 18 जनवरी को इस कारण चुनाव रद्द किया था कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, सेहत ठीक नहीं है और इतनी ज्यादा खराब थी कि इनको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा। आप जो ईमानदार दर्शक हैं इस वीडियो के, वो ईमानदारी के साथ बताएं कि इनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बैठने का अंदाज क्या ये दिखा रहा है कि ये 12 दिन पहले इतने ज्यादा बीमार थे कि इनको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा, इलाज कराना पड़ा। दवाइयों का भी असर होता है कि इंसान की शरीर पर।
कुछ निशान नहीं नजर आ रहा बीमारी का। तो खैर, आपने जो एक तरह से जो देखा है, सवाल मेरी तरफ से मेरे मन में जो सवाल पैदा हुए मैंने आपके पास रख दिए। सवाल और भी हैं, हर दर्शक के मन में कुछ ना कुछ शंकाएं हो सकती हैं। आप वो प्रश्न इस कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों के, आपकी शंकाओं के निवारण के लिए, साथ ही जो अन्य दर्शक देख रहे हैं वो भी हो सकता है कि आपकी बात का, आपकी शंकाओं का निवारण कर सके। इसके साथ ही मैं आपके बीच में ये भी बात रख रहा हूं कि महज 18 जनवरी या 30 जनवरी को ही यह विवाद पैदा नहीं हुआ कि अनिल मसीह की नियुक्ति गैर कानूनी है या उनका काम ठीक नहीं है। इससे पहले भी पैदा हुआ है। इसके बाद एक वीडियो आपको जो चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर श्रीमान जी की तरफ से लिखे गए पत्र का जो डेट है दिसंबर 2021 के संदर्भ में भी आपके सामने पेश की जाएगी। उसमें बताया जाएगा कि कैसे पूरा प्रोसीजर होने के बाद 26 पात्र लोगों के नाम डिप्टी कमिश्नर साहब ने, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने, चंडीगढ़ के ईमानदार अधिकारियों ने नॉमिनेटेड पार्षद के तौर पर नॉमिनेट करने के लिए शॉर्ट लिस्ट किए थे 26। इसके बाद अगली वीडियो में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरी कोशिश है कि आपके सामने सच पेश किया जाए, सच्चाई पेश की जाए। आप सब तंदुरुस्त रहें, चंडीगढ़ तरक्की करे, ईमानदारी के साथ हम सबका कोशिश करते रहें। आप सबके मंगलमय भविष्य की कामनाओं के साथ साथ आप के स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना। आप सबको सादर नमस्कार।